कि विधानसभा 290 श्रावस्ती जनमानस के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से ये चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। और आप कटरा श्रावस्ती देख रहे हैं। शाम को बलरामपुर से इकौना में आने का 8 बजे के बाद कोई साधन की, परिवहन व्यवस्था की बसें नहीं मिलती हैं। बहराइच से आने की बसें नहीं मिलती हैं। यदा कदा बसें रात्रि में लखनऊ से निकलती हैं। उसका शेड्यूल तय होगा और परिवहन व्यवस्था प्राथमिकता बंधु हम तक नहीं मिले हैं, हम तक अभी नहीं जुड़े हैं। आप जुड़िए, हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं और एक दृढ़ संकल्प के साथ आपको आश्वस्त करते हैं कि आप मुझसे जुड़ेंगे। हम आपके बीच सदैव 24 घंटे के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा जितेंद्र गुप्ता गुड्डू आपके लिए समर्पित रहेगा और जन जन तक हम आप। श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र 290 में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए कई दावेदार लगातार जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी आखिर किस चेहरे पर अपना भरोसा जताती है। विधानसभा 290 में पिछले 2 चुनावों में भाजपा के रामफेरन पांडे विधायक चुने गए हैं। हालांकि दोनों चुनावों में जीत का अंतर अपेक्षाकृत कम रहा। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस सीट को भाजपा के खिलाफ मजबूत मुकाबले वाली सीट के तौर पर देख रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे चेहरों में इकोना के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ गुड्डू भैया का नाम भी चर्चा में है। गुड्डू भैया 3 बार इकोना के चेयरमैन रह चुके हैं और क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय राजनीति करते रहे हैं। उनका दावा है कि विधानसभा क्षेत्र में उनका व्यापक जनसंपर्क और विभिन्न वर्गों में उनकी स्वीकार्यता उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। जितेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ गुड्डू भैया ने कहा है कि इस बार चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और उन्हें विधानसभा 290 की जनता के सहयोग की जरूरत है। उनका कहना है कि यदि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है तो उन्हें मैदान में उतरने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर विकास के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले वर्षों में क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। उन्होंने बस अड्डा, मेडिकल कॉलेज, रोजगार, उद्योग, रेल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दों को। गुड्डू भैया ने क्षेत्र में भ्रष्टाचार, जमीनों पर कब्जे और पुलिस थानों में कथित फर्जी मुकदमों जैसे मुद्दों को भी चुनावी बहस का हिस्सा बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता की कमी है और गरीब, किसान तथा युवा वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि राजनीति का केंद्र धर्म और जाति नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचा होना चाहिए। उनका कहना है कि श्रावस्ती को बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर, उद्योग और मजबूत कनेक्टिविटी की जरूरत। उन्होंने जनता से एकजुट होकर क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की अपील की और कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में मजबूत मुकाबला देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष बताए जा रहे हैं और ऐसे में जितेंद्र कुमार गुप्ता ने अपना जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। हालांकि अंतिम फैसला समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को करना है कि विधानसभा 290 से किस चेहरे को मैदान में उतारा जाता है। फिलहाल विधानसभा 290 में दावेदारों की बढ़ती सक्रियता ने चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। क्या समाजवादी पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी या किसी अनुभवी नेता को मौका देगी? क्या भाजपा के रामफेरन पांडे लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर पाएंगे या इस बार जनता बदलाव का फैसला करेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा 290 का चुनाव इस बार पूरे देवपाटन मंडल की चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो सकता है।